सेवन 2.0 आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम EVS का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स हमने यहीं से छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करते हैं। दिस चैप्टर टॉक्स अबाउट ए प्लेस नेम्ड, जो गढ़ीसर है, यहाँ गढ़सीसर होगा, यहाँ पर गढ़सीसर होगा। और मीन्स ये लेक, ये एक झील है जो जैसलमेर में स्थित है। देयर वाज द स्कूल ऑन द घाट, और इनके जो घाट पर एक स्कूल भी है। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जैसलमेर, यह इस जैसलमेर की कहानी है। देयर वर 9 लेक्स एंड दे कैन बी फिल्ड विद ए सिंगल लेक। यहाँ पर 9 झील बनाई गई थी जो कि केवल एक झील से ही वो भर जाती थी। जैसलमेर गेट वेरी लिटिल रेनफॉल वंस इन ए ईयर और समटाइम्स नॉट इवन दैट। और जैसलमेर जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, एक साल में कभी एक बार या फिर होती ही नहीं। At some places people celebrate it whenever लेक्स गेट फिल्ड अप विद वाटर। कुछ स्थानों पर जब झीलें भर जाती हैं तो वहाँ के लोग एक त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि खुशी मनाते हैं। जैसे उत्तराखंड न्यू ब्राइड्स गोइज टू बो टू द स्प्रिंग ऑन द पॉइंट। जो नई ब्राइड होती है, यानी कि नई दुल्हन होती है, वो उत्तराखंड में तालाब के किनारे जाती है। द रीजन्स वाई वेल्स हैव ड्राइड अप। आप कारण बताइए, क्या कारण है जिनसे कुएँ जो हैं वो सूख रहे हैं, बता सकते हैं क्या आप। वाट इज बीइंग पम्प्ड अप फ्रॉम अंडर द ग्राउंड, क्योंकि जो वाटर है वो इलेक्ट्रिक मोटर पंप के से अंदर जो ग्राउंड है, धरती है, उसके अंदर से बाहर निकाला जा रहा है। और द लेक्स इन विच रेन वाटर यूज टू कलेक्ट आर नो लॉन्गर देयर। और जो वाटर पानी के लिए जो इकट्ठा करने के लिए लेक्स होती हैं, वो ज़्यादा समय तक पानी को नहीं रख पाती, क्योंकि उसमें से किसान सिंचाई वगैरह कुछ यूज में ले लेता है। द सोइल अराउंड ट्रीज एंड पार्क्स इज़ नाउ कवर्ड विद सीमेंट। और जो पेड़ पौधे हैं, पार्क हैं, वहाँ पर सीमेंट से उसको कवर कर दिया गया है। जब बारिश का पानी होता है तो वो सीमेंटेड अगर ज़मीन होगी तो वहाँ पे पानी रिस के अंदर नहीं जा पाएगा, इसलिए इस तरह से ग्राउंड जो वाटर है वो कम होता जा रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड आपकी। थ्रो द आइज ऑफ अल ब्रूनी। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि अल ब्रूनी कहाँ के थे। तो अल ब्रूनी उज़्बेकिस्तान के रहने वाले थे, और मोर देन 1000 ईयर्स एगो, यानी कि लगभग हज़ारों साल पहले ये इंडिया में आए। और इन्होंने उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जो उनके देश में नहीं थे। जैसे यहाँ पर जो पॉइंट, तालाब या झील बनाने के कुशल कारीगर थे, यहाँ पर जो ये चलाते थे, ये बनाते थे, उन्हें देखकर वो आश्चर्यचकित हो गया। और उन्होंने पॉइंट्स का जो एक पार्ट था, हिस्सा है उनकी डायरी में जो लिखा हुआ है इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंट विद वाटर। ऑल ओशन एंड सीज हैव सेल्टी वाटर। आपको पता है कि ऑल ओशन एंड सीज, जितने भी ओशन, महासागर और सागर हैं, सब में सेल्टी वाटर होता है, नमक का पानी है। द सेल्टी वाटर कैन बी फाउंड इन द डेड सी। और ज़्यादातर जो पानी, नमक का पानी है, वो डेड सी में, मृत सागर में पाया जाता है। अराउंड 300 ग्राम ऑफ सेल्ट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 300 ग्राम जो सेल्ट है, नमक है, वो 1 लीटर पानी में पाया जाता है। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। जो 300 ग्राम नमक है वो 1 लीटर वाटर में पाया जाता है, कई बार एग्जाम आ गया है। नो वन कैन बी ड्रॉन इन द डेड सी बिकॉज ऑफ द सेल्ट। नमक के कारण किसी भी डेड बॉडी को उस झील में नहीं फेंका जाता, क्योंकि द पर्सन विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्योंकि जो पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो डेंसिटी है वो अधिक होती है। डांडी मार्च। अब हम डांडी मार्च के बारे में पढ़ेंगे। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930। ये जो घटना है वो 1930 की है, यानी 1930 की है। बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। For many years the British had made a law that didn't allow people to make salt themselves। आपको पता है ब्रिटिश ने इंडिया पर शासन किया था, तो वही रूल बनाते थे। उन्होंने एक रूल ऐसा बना रखा था कि कोई पीपल है वो खुद के लिए नमक नहीं बना सकता। दे हैड आल्सो पुट हैवी टैक्स ऑन इट। और अगर कोई बनाता तो उन पर ज़्यादा कर जो है देना पड़ता। बाय दिस लॉ पीपल कुडंट मेक सल्ट इवन फॉर यूज एट होम। इसलिए जो लोग थे वो घर के लिए भी नमक नहीं बना पा रहे थे। इनसे क्रोधित होकर गांधी जी ने कहा, हाउ कैन ए लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज फ्रीली वाट नेचर हैज़ गिवन। जो प्रकृति ने फ्रीली हमें दिया है नमक, तो हमें नमक क्यों नहीं बनाने दिया जा रहा। इस कारण गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल, गांधी जी और कुछ एक व्यक्तियों के साथ एक वेंट टू यात्रा पर गए। लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी, अहमदाबाद से दांडी के लिए गए।
और सिसोर इन गुजरात, जो कि गुजरात में है, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ, इस लॉ को प्रोटेस्ट करने के लिए। डू यू नो हाउ सेल्ट इज मेड, क्या आप जानते हैं कि जो मेड है वो कैसे बनता है? सेल्ट है, नमक है, वो कैसे बनता है? द सी वाटर इज कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड, जो सी वाटर है यानी समुद्र का जो पानी है उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, कुछ क्यारियाँ बनाकर, छोटी छोटी मिट्टी की जो क्यारियाँ हैं वो बनाकर, वाट इज अलाउड टू ड्राई इन द सन, वो जो पानी है उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है सूर्य की तपती धूप में। आफ्टर द वाटर ड्राई, जब पानी सूख जाता है तो जो नमक है वो रिमेन्स ऑन द ग्राउंड, जो धरती पर रह जाता है। इस तरह से नमक जो बनता है, आपको इसमें डायग्राम देख सकते हैं, ये नमक बन गया और जब नमक बन जाए तो आप उनको उठा सकते हो। चलिए नेक्स्ट, ट्रीट फॉर मॉस्किटो। मॉस्किटो क्या है आप देखिए, इन मलेरिया फीवर कम्स विद चिल्स एंड रिगर्स, जो मलेरिया का जो बुखार है वो इन मच्छरों के कारण ही होता है। मेडिसिन फॉर मलेरिया बार्क ऑफ द सिनकोना ट्री, जो मलेरिया की जो दवाई है वो सिनकोना पेड़ की छाल होती है। आयरन कैन बी फाउंड इन, जो लोहा है, लोहा तो तुम्हारे जो शरीर में पाया जाता है वो जैगरी में पाया जाता है, आंवला में, एंड मोर ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जियों में जो आयरन पाया जाता है। फाइल स्प्रेड डिसीजेज लाइक स्टोमक प्रॉब्लम, जो फाइल जो है फ्लाइज है स्प्रेड डिसीजेज, बीमारी को स्प्रेड बढ़ाती है, स्टोमक प्रॉब्लम आदि को। एल्गे इज काइंड ऑफ प्लांट विच स्प्रेड इन द रेनी सीजन, एल्गे एक पौधे का प्रकार है जो रेनी सीजन यानी बरसात के मौसम में ज़्यादा उगता है, ज़्यादा डेवलप होता है। द साइंटिस्ट हु हैव पीप्ड इनटू ए मॉस्किटो स्टोमक, जो ऐसे साइंटिस्ट थे जो एक मॉस्किटो को स्टोमक में उसने जो प्रतिपादित किया वो थे रोनाल्ड रॉस। ही फाउंड आउट अबाउट मलेरिया, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया को पाया। बिफोर दिस पीपल बिलीव दैट इट इज़ डिसीजेज ऑफ बैड एयर, जब इससे पहले लोग इसको एयर पोल्यूशन की तरह मानते थे कि एयर से ये जो है मलेरिया होता है, लेकिन रोनाल्ड रॉस ने बताया कि ये जो मलेरिया है वो किसी मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय वन कॉल्ड पैरासाइट कॉल्ड ए प्लाज्मोडियम, मलेरिया को जो कारण है उसको पैरासाइट या प्लाज्मोडियम कहा जाता है, इनका कारण होता है बनने का। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल जो एनाफ्लीज नाम की जो मच्छर है वो लुक्स ब्राउनिश विद स्पॉटेड विंग्स, जो कि भूरी और थोड़े स्पॉट धब्बेदार जो है विंग्स उसकी जो उड़ने की पर हैं कहते हैं उनको, वो दिखती हैं। ओ अल्फाबेट जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो से काटने से फीमेल से मलेरिया हो जाता है। चलिए, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल, ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार आ जाता है कि जो एनीमिया है वो कहाँ के लोग जो बच्चे थे वो संक्रमित थे, तो ये दिल्ली के संक्रमित थे। 17 नवंबर 2007 थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल इन दिल्ली सफर फ्रॉम एनीमिया। थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग यानी हज़ारों बच्चे एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल दिल्ली के अंदर है वहाँ पर पढ़ रहे थे और जिनको एनीमिया था। दिस इज अफेक्टिंग फॉर देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ, जो उनको फिजिकल शारीरिक और मानसिक रूप से उनके अच्छे नहीं कर पा रहा था, मतलब वो हेल्दी नहीं हो रहे थे। ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डोंट ग्रो वेल, एनीमिया के कारण बच्चे हैं वो विकसित नहीं हो पा रहे थे अच्छे से। एंड देयर एनर्जी लेवल आर लो, और उनका जो ऊर्जा का स्तर था वो भी थोड़ा कम था। दिस ऑल्सो अफेक्टेड देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपर्ली, और इनकी वजह से उनकी पढ़ाई की जो क्षमता थी वो भी कम हो रही थी। नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल, इसलिए हेल्थ का जो चेकअप किया गया स्कूल के अंदर, हेल्थ कार्ड आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी का हेल्थ कार्ड बनाया गया बच्चों का। एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट, और जिनको एनीमिया था उनको आयरन की टैबलेट दी गई। आयरन की टैबलेट से आयरन की भरपूर मात्रा हो जाती है, अतः आयरन टैबलेट उनको दी गई। ये था जो एनीमिया है कॉमन इन दिल्ली स्कूल की बात थी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में, मेडिसिन फॉर मलेरिया हमने पहले बता दिया है। फ्रॉम अर्ली टाइम्स द ड्राइड एंड पाउडर बाक ऑफ द सिनकोना ट्री वाज यूज्ड, जो मेक ए मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए सूखी और पाउडरीकृत जो सिनकोना की छाल है उसको मेडिसिन मलेरिया के दवा में लिया जाता है। अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द बाक पाउडर एंड स्ट्रेन द वाटर, सबसे पहले जो लोग थे उसको छाल को लेके आते थे और उसको पानी में उबाल करके इस तरह से यूज में लेते थे, लेकिन विच वाज गिवन टू पेशेंट को दिया थी। बट नाउ टैबलेट आर मेड फ्रॉम दिस, लेकिन आजकल इसकी टैबलेट बाज़ार में उपलब्ध हैं जो सिनकोना के पेड़ की छाल से बनाई गई हैं। अब ये वो देखिए आप क्या है,
क्वालिटी ऑफ ए लीडर, आपको बता रहे हैं एक लीडर की क्वालिटी क्या क्या होती है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि निम्न में से लीडर की क्वालिटी नहीं है, और 3 दे रखी होंगी, 1 नहीं दे रखी होगी, वहाँ पर ऐसा क्वेश्चंस देखने को मिलता है। चलिए क्या है, हेल्प अदर इन कैरिंग देयर बैग्स, जो है अपने दोस्तों की, अपने जो संगी साथियों की जो बैग हैं उनको कैरी करने में सहायता करता है। लेट द ग्रुप हेड टू कीप द लास्ट, और सभी ग्रुप वालों को आगे रखता है और खुद में लास्ट में चलता है। दोज हेल्प हु कैन नॉट क्लाइंब प्रॉपर्ली, जो अच्छे से ऊंचाई पर चढ़ नहीं सकते उनको चढ़ाने में हेल्प करता है। फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट, स्टॉप और रेस्ट के लिए अच्छे स्थान तलाश करता है। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल, जो अच्छे नहीं हैं उनको बाद में वो देखता भी है कि किसको कोई प्रॉब्लम थी। अरेंज फॉर फूड, द ग्रुप के लिए भोजन की व्यवस्था करने का काम भी एक लीडर का होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक, यदि कोई सबसे बड़ी बात यह है कि यदि कोई रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे, अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसका पनिशमेंट भी भुगतना होता है। विटामिन एंड आयरन गिव स्ट्रेंथ एंड कीप अस वार्म इन द कोल्ड, विटामिन जो हैं और लोहे की मात्रा जो है वो हमें स्ट्रेंथ ही यानी कि ताकतवर, एंड कीप अस वार्म हमें थोड़ा गर्म, और इन द कोल्ड जो गर्मी है उनमें, सर्दी है उनमें गर्म रखती है। टेकला विलेज एट द हाइट ऑफ 1600 मीटर इन झालापाटन, झालावाड़ राजस्थान। एक टेकला नामक गांव है जिसकी हाइट 1600 मीटर है और झालापाटन यानी झालावाड़ में स्थित है वो। द एंगल ऑफ आवर बॉडी शुड बी 90 डिग्री व्हाइल क्लाइंबिंग एंड द बैक शुड बी स्ट्रेट, जब हम पत्थर पर चढ़ रहे होते हैं, जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं 90 डिग्री यानी कि हम सीधी ऊंचाई पर चढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो 90 डिग्री झुकी हुई होनी चाहिए, और बैक शुड बी स्ट्रेट, जो बैक है वो एकदम सीधी होनी चाहिए यानी 90 डिग्री का एंगल बनना होना चाहिए। बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। आपने बछेंद्री पाल के बारे में सुना होगा, वो इंडिया की पहली महिला और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। एलोन ऑन द माउंटेन टॉप, अकेली थी जो माउंटेन के टॉप पर पहुंची थी, ये बछेंद्री पाल के बारे में बताया गया है। चलिए क्या है ये भी देखते हैं। 12-year-old गर्ल लिविंग इन द माउंटेन्स वाज आउट ऑन ए स्कूल पिकनिक, एक 12 वर्ष की लड़की थी जो पर्वतों की चारों तरफ घूमती हुई रहती थी और स्कूल पिकनिक में गई हुई थी। शी क्लाइम्ड ए माउंटेन पीक ऑफ 4000 मीटर विद हर फ्रेंड, जब वो 12 वर्ष की थी तो जब वो घूमने गई थी तो 4000 मीटर की ऊंचाई पर वो चढ़ चुकी थी। द गर्ल्स हैड डन हिज फॉर फन एंड एडवेंचर, ये उन्होंने एक अद्भुत साहस दिखाया और अपने दोस्तों के साथ चढ़ी हुई थी। सुन इट वॉज डार्क एंड दे कुडंट कम डाउन, कुछ दिन ये अंधेरे में रही और बाहर नहीं आ सकी। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्केर्सी, वो थोड़ी ठग गई थी कह सकते हैं आप। दे वर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज ए लॉन्ग नाइट, और वो बहुत भूखी थी और लंबी रात निकल गई। और दिस हैपेंड टू बी बछेंद्री पाल, ये सब बछेंद्री पाल के साथ घटनाएं घटित हुई थी। प्लेड वैन शी वाज यंग गर्ल, जब वो यंग गर्ल थी यानी जवान लड़की थी। बछेंद्री ग्रू अप इन नाकोरी विलेज इन गुरवाल एरिया ऑफ यूके, यानी उत्तराखंड। बछेंद्री पाल है जो अपने गिरी हुई यानी कि बड़ी हुई एक नाकोरी विलेज में जो कि गुरवाल एरिया के अंदर आता है उत्तराखंड में। बहन सी ग्रू ऑल्डर, जब वो बड़ी हुई, सी ज्वाइंड नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग जो नेहरू इंस्टीट्यूट है उसको ज्वाइन किया उत्तरकाशी में। हर गाइड बाज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, उसके जो गाइड थे वो ज्ञान सिंह थे। बछेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग, और अपनी ट्रेनिंग में वो बहुत अच्छी रही। सी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनिंग कोर्सेज, उसने एक माउंटेनियरिंग कोर्सेज स्टार्ट किया लड़कियों के साथ, मतलब औरतों के साथ। इन 1984 बछेंद्री वाज सेलेक्टेड एज ए टीम मेंबर ऑफ क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बछेंद्री पाल को सेलेक्ट किया गया माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के ग्रुप में, एक सदस्य के रूप में। स्नो स्टॉर्म क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टडी टुवर्ड द पीक, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है लेकिन स्टडीली टुवर्ड्स, सीधे चढ़ना होता है। इट वाज 7 minutes past 1 o'clock इन द आफ्टरनून ऑफ 20 मार्च, ये 23 मई की, और 7 minutes past 1 o'clock 1 बजने में जो 7 मिनट हो गई थी
तब की बात है। बचेंद्री पाल स्टेप्ड इनटू ऑन द पीक 8900 मीटर हाई माउंट एवरेस्ट आल्सो कॉल्ड एज सगरमाथा इन नेपाल, जो कि बचेंद्री पाल थी। लगभग 8900 लगभग 8900 मीटर्स की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अकेली खड़ी थी, जिसको नेपाल में सगरमाथा कहा जाता है। देयर वाज अनदर टीम मेंबर विद हर, उसके साथ जबकि एक और टीम मेंबर थी, लेकिन देयर वाज नो स्पेस फॉर टू पीपल, लेकिन जो माउंट एवरेस्ट की ऊंची चोटी थी उस पर दो पर्सन्स के खड़े होने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वो केवल एक ही खड़ी हुई थी। वन स्लिप एंड दे वुड फेल स्ट्रेट डाउन थाउजेंड्स ऑफ फीट बिलो, यदि दोनों खड़ी होती तो एक नीचे गिर जाती, जो थाउजेंड्स फीट बिलो की जो गहराई थी उसमें गिर जाती। बचेंद्री एंड हर टीम met dug into the snow and pitched the eggs firmly in the ice। ये उनके बारे में बताया गया है कि उनके साथ में क्या क्या था, कुल्हाड़ी वगैरह और बर्फ़ को काटने के लिए यूजिंग दिसे हुक, और कई सारे हुक थे। हुक जो होते हैं वो अपने चप्पलों में, जूतों में पहने जाते हैं, जिससे रेनफेल ना हो, यानी कि बारिश पे फिसले नहीं, बर्फ़ पर फिसले नहीं। दे टाइड देमसेल्व्स टू इट विद द रोप, और उनको जो बांधने के लिए रस्सी भी ले गई थी। ओनली देम 2 ऑफ देम कुड स्टैंड दियर, और वहाँ पे केवल 2 स्टैंड थे। शी वाज सिल्वरिंग विद कोल्ड बट फील्ड विद द वार्म ऑफ अचीवमेंट, वहाँ पे बहुत ठंडी थी, लेकिन फिर भी वो उसने ये सफलता हासिल की। सी बॉब्ड हर हेड, उसका हेड जो है वो फट सा रहा था। पिच्ड द नेशनल फ्लैग एंड टुक फोटोग्राफ्स, और उसने वहाँ पर जो चोटी है उस पर अपने नेशनल फ्लैग को फहराया और अपने फोटोग्राफ भी खिंचवाए। सी स्पेंट 43 मिनट ऑन द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट जो चोटी है उस पर 43 मिनट बिताने वाले जो बचेंद्री पाल हैं वो इंडिया की पहली और विश्व की 5वीं जो है थी। बचेंद्री पाल बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन एंड द 5th वुमन इन द वर्ल्ड टू रीच द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ओके, थैंक यू। टीचर्स नोट, टीचर्स कैन आइदर मेक अवेलेबल द फोटोग्राफ्स ऑफ ए पॉसिबल एक्चुअल मेंटेनिंग इक्विपमेंट, लाइक टीचर को ये चाहिए होता है कि अगर वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो अगर उसके पास उपलब्ध हैं तो उनको एग्जाम्पल के तौर पर उनके चित्र दिखा दें, जैसे स्लिंग है, पाइडन्स, हंटर शूज़ हैं, स्लीपिंग बैग हैं, एक्सेट्रा, यानी कि जो चढ़ने के काम आते हैं बर्फ़ पर और ऊंची चोटी पर, वो सब अगर आपके पास है तो बच्चों को दिखाना ज़रूर चाहिए और बच्चों के साथ डिस्कशन करना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि ये कब यूज होता है, कैसे यूज होता है। दिस टीचर्स नोट सेकेंड, दिस पेजेस ऑफ डायरी आर बेस्ड ऑन द रियल एक्सपीरियंस ऑफ संगीता अरोरा। संगीता अरोरा कोई लेखक है, उनके बेस पर, डायरी के बेस पर लिखा हुआ है ये सब कुछ। सी टीचर्स केंद्रीय विद्यालय शालीमार बाग, और वो शालीमार बाग में पढ़ाती हैं केंद्रीय विद्यालय में। दिल्ली एंड इज ऑल मेंबर ऑफ द CBS टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम, टेक्स्ट बुक राइटिंग टीम की एक मेंबर हैं जो कि दिल्ली में शालीमार बाग के पास में जो है पढ़ाती हैं। चलिए, ए शेल्टर हाई, चलिए एक ऊंचाई पर चढ़ा हुआ एक शेल्टर। मुंबई इज़ द मोस्ट क्राउडेड सिटी ऑफ इंडिया। आपको बताया कि मुंबई जो है घनी आबादी है, अतः वहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका पूरी इंडिया का सबसे बड़ा भीड़ वाला इलाका है। टू रीच दिल्ली फ्रॉम मुंबई वन हैज़ टू क्रॉस मैन स्टेट लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। जब दिल्ली से अगर मुंबई जाना होता है तो मैनी स्टेट्स को क्रॉस करना पड़ता है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली इज़ 1400 किलोमीटर्स। जो मुंबई से दिल्ली की जो ऊंचा लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। द रोड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर डिफिकल्ट ड्यू टू माउंटेन्स। जो जम्मू एंड कश्मीर की जो रोड है वो पर्वत के कारण कठिन है। वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर इन ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। एक जो रास्ता है वो जम्मू कश्मीर को काटता हुआ निकलता है। और इस तरह से कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लाइक और सब्सक्राइब करते रहें हमारे चैनल को। चलिए, वन हैज़ टू क्रॉस जम्मू एंड कश्मीर टू ऑर्डर टू रीच लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के लिए पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर से एक रास्ता जाता है। पीपल यूज़ नायलॉन टेंट ऑन हाईली एरियाज। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर नायलॉन के टेंट्स लोग हैं वो यूज में लेते हैं। लद्दाख इज़ कॉल्ड डिजर्ट। लद्दाख है वो एक ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है इस लद्दाख को। इन लद्दाख यू विल सी वुडन हाउसेज। लद्दाख के अंदर आप देखेंगे लकड़ियों के घर। हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ एंड कवर्ड इन स्नो। जो घर हैं वो पूरी तरह से छत पर जो स्लूपिंग छत हैं उनकी, और पूरी तरह से बर्फ़ से ढके हुए देखने को मिलेंगे। मनाली इज़ द हिमाचल प्रदेश। मनाली जो है एक हिमाचल प्रदेश का भव्य शहर है। लद्दाख इज़ हाई ड्राई एंड फ्लैट कॉल्ड ए कोल्ड डिजर्ट। लद्दाख है वो ऊंचाई पर है, सूखी और फ्लैट
फ्लैट है एकदम। इस कोल्ड डेजर्ट के नाम से इसको जाना जाता है, यानी ठंडा रेगिस्तान। लद्दाख गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, लद्दाख में बहुत कम ना के बराबर रेनफॉल देखने को मिलते हैं। जहाँ हाई स्नो कैप्ड माउंटेन्स एंड कोल्ड, यहाँ पर जो स्नो कैप्ड है यानी बर्फ़ का जो है माउंटेन्स पर्वत एंड कोल्ड पाया जाता है, ठंडा पाया जाता है। फ्लैट ग्राउंड बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस टू प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन लद्दाख, क्योंकि इसका जो ग्राउंड है वो फ्लैट पाया जाता है, क्योंकि ड्राइनेस, नो प्लांट्स, वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं होते, ट्रीज़ नहीं होते लद्दाख के अंदर। इन लद्दाख झूले झूले मीन्स वेलकम वेलकम। लद्दाख के अंदर हम जो स्वागतम स्वागतम कहते हैं उसको झूले झूले कहा जाता है वहाँ की भाषा में। इट वाज ए बिल्डिंग विद 2 फ्लोर्स, यहाँ पर 2 फ्लोर्स बनाए जाते हैं। कितने फ्लोर्स बनाए जाते हैं? 2 फ्लोर्स, यानी कि डबल फ्लोर्स अपन कह सकते हैं। द हाउस वाज मेड ऑफ स्टोन्स, जो घर हैं वो पत्थर के बनाए जाते हैं। विच वर केप्ट वन ओवर द अदर, जो कि एक दूसरे पर रखकर बनाए हुए होते हैं। द वॉल्स वर कोटेड विद ए थिक लेयर ऑफ वुड एंड लाइम, जो मुड और लाइम होता है उससे उनकी दीवारों को कोटेड कर दिया जाता है। द हाउस लुक लाइक ए सेट फ्रॉम इनसाइड विद ए लॉट ऑफ हे स्टोर्ड दियर, जो है अंदर की तरफ से जो घर हैं वो ऐसे स्टोर की तरह दिखते हैं। वी टुक द वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, द ग्राउंड फ्लोर इज़ फॉर एनिमल एंड फॉर स्टोरिंग नेसेसरी थिंग्स, जो पहला जो फ्लोर होता है वो जानवरों को बांधने के लिए और जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको स्टोर रखने के लिए होता है। समटाइम्स व्हेन इट गेट्स टू कोल्ड, जब ज़्यादा ठंडी होने लगती है तो पीपल आल्सो मूव डाउन स्टेयर, तो पीपल जो है वो डाउन स्टेयर में चले जाते हैं। हियर को ग्राउंड फ्लोर्स हैव नो विंडोज़, और ग्राउंड फ्लोर के अंदर कोई विंडोज़ नहीं होती, खिड़की नहीं होती। द थिक ट्री ट्रंक्स आर यूज्ड टू मेक रूफ स्ट्रॉन्ग, जो मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं उनको छत के रूप में बनाने के काम में लिया जाता है। रेड चिली, ऑरेंज, पम्पकिन एंड गोल्डन येलो कॉर्न्स आर फाउंड इन लद्दाख, जो रेड चिली है यानी कि लाल मिर्च है, ऑरेंज पम्पकिन हैं, गोल्डन येलो कौन से, ये सब लद्दाख में पाए जाते हैं। ड्यूरिंग समर सीजन वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जब समर का सीज़न होता है तो हम कई फ्रूट्स और वेजिटेबल को सुखा के रख लेते हैं। वी स्टोर देम फॉर विंटर्स, हम इन्हें सर्दियों के लिए रख लेते हैं। व्हेन वी डू नॉट गेट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, जब हमें जो है फ्रेश फल और वेजिटेबल नहीं मिलते तब के लिए अपन इनको रख लेते हैं। द थिक वॉल्स, मोटी दीवारें। अ वुडन फ्लोर, लकड़ियों का जो फ्लोर है वो। एंड वुडन सेलिंग प्रोटेक्ट्स, और वुड लकड़ी का यूज छत का जो प्रोटेक्ट है द पीपल ऑफ लद्दाख फ्रॉम द कोल्ड, इस तरह से जो कोल्ड में है जो पीपल हैं वो वहाँ पर रहते हैं। इन लद्दाख देयर आर नैरो, लद्दाख के अंदर कुछ सकरी रॉकी माउंटेन्स रोड्स हैं। रॉकी माउंट पर्वत की जो रोड हैं यानी कि सड़क हैं। एट मैनी प्लेसेस दियर आर नो रोड एट ऑल, और कई स्थानों पर कोई रोड नहीं देखने को मिलती है। चांगथांग इज एट ए हाइट ऑफ ऑलमोस्ट 5000 मीटर्स, ये कई बार एग्जाम आ गया है कि चांगथांग कहाँ पर है, तो ये आपको पता है लद्दाख में। इट इज़ हाईएस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 500 मीटर, कितने 5000 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। इट हैज़ रॉकी प्लेन्स देयर, यहाँ पर एक रॉकी प्लेन्स देयर है, वहाँ पे एकदम प्लेन है। एट ए वेरी हाई प्लेस पीपल फील डिफ़िकल्ट टू ब्रेथ, और ये बहुत ऊंचाई पर स्थित होने के कारण जो लोग हैं वो सांस लेने में दिक्कत आती है। हेडेच एंड फीलबैक, और कमज़ोर सा महसूस करते हैं। देयर आर नो पेट्रोल पंप एंड नो मैकेनिक्स देयर, वहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं होता और कोई मैकेनिकल नहीं होता, मैकेनिक्स भी नहीं होता। चांगपा ए ट्रेवल लिविंग ऑन द माउंटेन्स, बहुत मुश्किल है वहाँ पर रहना। द चांगपा ट्राइब सेज ओनली अबाउट 500,000 पीपल, और जो चांगपा है वहाँ पर केवल 5000 पीपल ही होंगे लगभग। द चांगपा आर ऑलवेज ऑन द मूव विद देयर गॉड्स एंड शीप, जो चांगपा जाति के जो लोग हैं वो अपनी बकरियों और भेड़ के साथ हमेशा मतलब घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। दे गेट ऑल दैट दे नीड, वो सब कुछ उनसे पा लेते हैं, जैसे मिल्क, दूध, मीट, स्किन ऑफ टेंट्स के लिए जो स्किन है वो भी, एंड वूल फॉर कॉट्स एंड स्वेटर्स आदि भेड़ और बकरियों से प्राप्त कर लेते हैं।
इफ़ ए फैमिली हैज़ मोर एनिमल इट इज़ कंसिडर्ड रिच एंड इम्पोर्टेंट। वहाँ पर जितनी ज़्यादा जिसके पास जो जानवर होंगे वह उतना ही अमीर कहलाता है, अमीर माना जाता है। फ्रॉम दिस स्पेशल गॉड दे गेट वूल फॉर मेकिंग द फेमस पश्मीना वूल फ्रॉम दिस स्पेशल गॉड्स। वहाँ पर कुछ स्पेशल बकरियाँ होती हैं जिनकी ऊन से एक फेमस पश्मीना वूल बनाई जाती है, यानी पश्मीना जो ऊन की जो एक शॉल होती है उसको बनाया जाता है। द चांगपा ग्रेज देयर गॉड्स एट हायर एंड कोल्डर प्लेसेस सो दैट गॉड्स हैव मोर द सॉफ्ट हेयर। जो चांगपा है वो बकरियों को और ऊंचाई पर रखना चाहते हैं, जिससे कोल्डर यानी कि ठंडे स्थानों पर, सो दैट गॉड्स हैव मोर एंड सॉफ्ट हेयर, जिससे उनके जो बाल हैं वो सॉफ्ट और बहुत पतले हो जाएं, फर एकदम पतले हो जाते हैं। उनसे ये पश्मीना शॉल बनाई जाती है। द स्टे हाई अप ऑन द दीज माउंटेन्स इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशन बिकॉज दैट इज़ वेरी where this god can live. They stay high up on these mountains. वे पर्वत की इतनी ऊंचाई पर रहते हैं, बहुत कठिन है कंडीशन, बिकॉज दैट इज़ वेयर दिस गॉड्स कैन लिव, जहाँ पर बकरियाँ रह रही हैं। दिस इज़ देयर लाइफ एंड देयर लाइवलीहुड, ये उनका जो है जीवन है, और इस तरह से उनकी दैनिक दिनचर्या चलती है। द चांगपाज कैरी एवरीथिंग दैट दे ऑन देयर हॉर्सेज एंड याक्स। जो चांगपा जाति के जो लोग हैं वो एवरीथिंग जो भी कुछ चाहिए होता है वो घोड़े और याक्स की जो पीठ पर लाद कर अपना सामान लेकर चलते हैं। इट टेक्स विद देम ओनली 2.5 आवर टू पैक एवरीथिंग एंड मूव हेड। लगभग 2 से 2.5 घंटा इनको टोटल लगता है सब कुछ पैक करके रखने में। मतलब वहाँ से प्लान करते हैं, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। द चांगपा कॉल दियर टेंट्स रेबो। चांगपा के जो टेंट्स हैं उनको रेबो कहा जाता है। रेबो किसे कहा जाता है? चांगपा के जो टेंट हैं उनको रेबो कहा जाता है। याक हेयर इज़ वूवन टू मेक स्ट्रिप्स विच आर स्टिच टुगेदर। जो याक हैं, याकों के बाल भी जो है स्ट्रिप्स बनाने में काम आते हैं। साथ साथ दीज आर स्ट्रॉन्ग एंड बॉम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स। और जो याक के जो बाल हैं उनको मजबूत और गर्म बनाते हैं, और आइसी स्ट्रॉन्ग विंड्स यानी कि जो ठंडी हवा हैं, बर्फीली हवाओं से उन्हें बचाने का काम करते हैं। चलिए, इन विंटर्स द टेम्परेचर ड्रॉप मैनी डिग्रीज बिलो ज़ीरो। जो है विंटर्स है यानी सर्दियाँ हैं, उनमें जो टेम्परेचर है वो 0 से भी नीचे चला जाता है। द वाइंड ब्लोज एट 70 किलोमीटर पर हावर। और जो हवा हैं वो लगभग 70 किलोमीटर पर हावर से चलती हैं। इन चांगपा लैंग्वेज चांगथांग मीन्स ए प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लाइव। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है चांगथांग का मतलब होता है ऐसा स्थान, प्लेस यानी कि ऐसा स्थान वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव, जहाँ पर बहुत कम लोग, न के बराबर लोग रहते हैं। श्रीनगर यू विल सी सम हाउसेज ऑन द माउंटेन्स। आपको श्रीनगर में भी कुछ घर हैं वो पर्वत पर देखने को मिल जाएंगे। वालसम ऑन वाटर, और कुछ पानी में भी देखने को मिल जाएंगे। इन कश्मीर एवरी लैंड हैज ए बेकरी। जो कश्मीर है, कश्मीर के अंदर प्रत्येक कॉलोनी, अपन यहाँ बोलते हैं कॉलोनी, या फिर कोई भी गली जिसमें बेकरी की दुकान मिल जाएगी। कश्मीरी पीपल डोंट कुक रोटीज इन देयर से अहम। जो कश्मीरी पीपल हैं वो घर में रोटियां नहीं बनाते। दे बाय इट फ्रॉम सच बेकरीज, वो बेकरीज से ही खरीदते हैं, यानी दुकान से ही खरीद करके खाते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ शेल्टर इन जम्मू कश्मीर, सम ऑन हाई माउंटेन, सम ऑन वाटर, सम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन इन वुड एंड स्टोन। कई प्रकार के शेल्टर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। शेल्टर का मतलब होता है घर, शेल्टर का मतलब होता है विश्रामालय। वो कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे सम ऑन हाई माउंटेन्स, कुछ ऊंचे पर्वतों पर हैं, तो सम ऑन वाटर, कुछ पानी में है। सम विद ब्यूटीफुल डिज़ाइन, कुछ की अच्छे डिज़ाइन हैं। इन वुड, लकड़ियों से बने हुए हैं। एंड स्टोन, पत्थरों से भी। एंड सम मोबाइल शेल्टर, कुछ मोबाइल शेल्टर्स भी हैं। दैट कैन इवन बी पैक्ड एंड कैरिड टू अनदर प्लेस, जिनको पैक करके एक दूसरे स्थान पर भी आप ले जा सकते हैं। नियर द रेबो देयर वाज ए प्लेस टू कीप शीप एंड गोट्स। नियर द रेबो के पास में कोई स्थान होता है जहाँ पर शीप एंड गोट्स को रखा जाता है, नहीं भेड़ और बकरियों को रखा जाता है। चांगपज को लेट लेखा, जिसको चांगपज के जो लोग हैं उसको लेखा कहते हैं। द वॉल्स ऑफ लेखा आर मेड विद स्टोन्स। जो लेखा की जो दीवार हैं वो पत्थर की बनाई जाती हैं। किसकी बनाई जाती हैं? पत्थर की। ईच फैमिली पुट ए स्पेशल मार्क ऑन देयर ओन एनिमल्स। प्रत्येक जो परिवार है अपने जानवरों पर एक स्पेशल चिन्ह बनाकर रखता है। द वुमेन एंड यंग गर्ल्स काउंट एंड टेक द एनिमल। वुमेन और यंग गर्ल यानी औरत या जवान लड़की जो हैं वो अपनी भेड़ बकरियों की काउंट करते हैं और लेखा
आउट ऑफ द लेखा में कारगिल कम्स इन द वे टू श्रीनगर फ्रॉम लद्दाख। कारगिल जो आता है वो श्रीनगर और लद्दाख के रास्ते में पड़ता है कारगिल। चलिए टीचर्स नोट क्या है। इन द लैंग्वेज ऑफ द चांगपा, चांगथांग मीन्स ए प्लेस वेयर वेरी फ्यू पीपल लिव। इसको आपको बताना है कि चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब होता है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, न कि बराबर। आर देयर वर्ड्स लाइक दिस इज डिफरेंट लैंग्वेज स्पोकन बाय चिल्ड्रन, जो कि बच्चे के द्वारा दूसरी भाषा के शब्द हैं जो बोले जाते हैं। एज यू गो अप द माउंटेन, अगर आप माउंटेन पर कभी गए, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन एयर बिकम्स लेस, तो आपको पता होगा कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। एंड टाइम्स पीपल हैव कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जो है चढ़ाई पर चढ़ता है पर्वतों पर। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड दैट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि बच्चे ऑक्सीजन के कंसेप्ट को समझ जाएंगे, बट चिल्ड्रन मे हैव सम आइडिया दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ ऑन हाइस्ट एटीट्यूड्स, लेकिन उनको ये बताया जा सकता है कि सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। दिस विल मेक देम सेंसिटिव टू वाट पीपल लिविंग इन सच कंडीशन, तो उन्हें ये गंभीर बनाएगा। थ्रू दिस वे दे विल आल्सो अंडरस्टैंड ऑल काइंड ऑफ डिफिकल्टी पीपल हैव टू फेस ऑफ फॉर ए लिविंग। इस तरह से बच्चे समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस तरह की कठिनाइयों को फेस करते हैं, यानी मुकाबला करते हैं। द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, पश्मीना के जो पश्मीना शॉल है वो दुनिया में क्यों फेमस है, देखिए। इट इज़ बिलीव्ड दैट ए पश्मीना शॉल इज़ एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। जो पश्मीना शॉल है, देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। पश्मीना जो शॉल है इज वार्म ऑफ 6 स्वेटर्स, 6 स्वेटर्स के बराबर गर्म रहती है। इट इज़ वेरी थिन येट वेरी वार्म, ये बहुत पतली होती है लेकिन उसके बावजूद भी गर्म रहती है। द गोड्स फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड, बकरियों से प्राप्त होती है, आर फाउंड ऑन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स ऑफ 5000 मीटर, 5000 की मीटर्स की ऊंचाई पर जो बकरियां रहती हैं उनसे वो ऊन प्राप्त होती है जिनसे पश्मीना शॉल बनती है। विंटर जो है सर्दियों में द टेम्परेचर हियर ड्रॉप बिलो 0 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस, सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होता है। कोट ऑफ वार्म द हेयर ग्रोव्स ऑन द गोट्स बॉडी विच प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, इसलिए यहाँ पर जो बकरियों के शरीर पर ऐसे बाल उगते हैं, बिल्कुल पतले महीन महीन बाल उगते हैं जो उनको कोल्ड से बचा के रखते हैं। द गोट्स शेड सम ऑफ द हेयर इन समर, इसलिए उस समर में अपने जो हैं बालों को वो छोड़ देती है। दिस इज हेयर इज सो फाइन दैट 6 ऑफ दिस वुड बी एज थिक एज 1 हेयर ऑफ योर्स, हमारे हेयर से, हमारा जो बाल हैं यानी कि ह्यूमन के जो बाल होते हैं उनसे 6 गुना पतला, यानी कि 6 गुना पतला जो तार है वो बाल है वो वहाँ पर पाया जाता है उन बकरियों के। द फाइन हेयर कैन नॉट बी वन ऑन बेसिन एंड सो वीवर्स ऑफ कश्मीर मेक दिस ऑल बाई हैंड, इसको मशीनों से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वो अपने हाथ से बनाते हैं। दिस इज़ ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट प्रोसेस, ये बहुत ही लंबी और कठिन प्रोसेस है। अजमेर ऑलमोस्ट 250 हावर्स ऑफ आफ्टर ऑलमोस्ट 250 हावर्स ऑफ वीविंग, लगभग 250 घंटे के बाद एक शॉल बन पाती है। 1 प्लेन पश्मीना शॉल इज मेड, अब लगा सकते हैं अनुमान कि 250 घंटे में लगभग एक शॉल पश्मीना शॉल बन पाती है। इमेजिन हाउ लॉन्ग इट वुड टेक टू मेक ए शॉल विद एम्ब्रॉयडरी, आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये शॉल किस तरह से बनती है। हाउस ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के हर घर कैसे हैं देखिए आपके सामने। श्रीनगर के घर की बात करेंगे हम। हाउस बोट कैन बी एज लॉन्ग 80 फीट एंड अराउंड 8 to 9 फीट वाइड, वहाँ पर हाउस बोट्स पाई जाती हैं और नावें पाई जाती हैं, घर के जिसमें नाव पर घर बना दिए जाते हैं और उनकी जो लंबाई है वो 80 फीट और जो 8-9 फीट की चौड़ाई हो जाती है। और डोंगा, जिनको दीज बोट्स कैन बी सीन इन डाल लेक एंड झेलम रिवर, डाल लेक और झेलम रिवर के आसपास डोंगा नामक जो नाव देखने को मिल जाती है। फ्रॉम इनसाइड द डोंगा, इस डोंगा के अंदर इज जस्ट लाइक ए हाउस विद डिफरेंट रूम्स, इनके अंदर अलग अलग रूम बना दिए जाते हैं जो कि एक घर की तरह होते हैं। ब्यूटीफुल कैरविंग ऑन बोर्ड कैन बी सीन ऑन द सीलिंग ऑफ हाउस बोट एंड सम बिग हाउसेस, कुछ तो हाउस बोट्स में भी लकड़ियों के जो हैं घर देखने को मिल जाते हैं, कुछ बड़े घर भी होते हैं। दिस डिज़ाइन इज कॉल्ड खातामांड, जो है ये डिज़ाइन है उसको खातामांड कहा जाता है। विच हैज़ ए पैटर्न दैट लुक लाइक ए जिग्सॉ पजल, जिसका जो पैटर्न है वो जिग्सॉ पजल के अनुसार होता है। चलिए, इन विलेज ऑफ कश्मीर हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स कट एंड केप्ट ऑन टॉप ऑफ द अदर एंड क्रिएटेड विद मोट, जो
कश्मीर के जो गांव हैं वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो स्टोन से बनाए जाते हैं, काट के, यानी पत्थरों को काट करके बनाए जाते हैं। टॉप ऑफ द अदर एंड कोटेड विद मुड, यानी एक पत्थर के ऊपर दूसरा पत्थर रख करके, और कीच में मुड मतलब आप समझते हो पानी, और कीचड़ में रख के बना सकते हैं। वुड इज आल्सो यूज, कभी कभी वुड भी, लकड़ी भी यूज में ली जाती है। द हाउसेज हैव स्लोपिंग रूफ्स, जिनकी जो छत है उसको स्लोपिंग रखा जाता है। सम ओल्ड हाउसेज हैव ए स्पेशल टाइप ऑफ विंडोज विच कम्स आउट ऑफ द वॉल, कुछ पुराने घर हैं जो खिड़की रखते हैं, जो दीवार में खिड़की बनाई जाती हैं घरों में। दिस इज़ कॉल्ड डैब, वहाँ पर जो दीवार में खिड़की रखी जाती हैं उनको डैब कहा जाता है। इट हैज़ ब्यूटीफुल वुड पैटर्न, जो कि अच्छी अच्छी लकड़ियों के पैटर्न बनाए जाते हैं और जिनमें खिड़कियाँ झरोके छोड़े जाते हैं। द ओल्ड हाउसेज हियर आर मेड ऑफ स्टोन, जो पुराने घर हैं वहाँ पर जो वो पत्थरों के बने हुए हैं। एंड ब्रिक्स यानी ईंटों के, एंड लकड़ियों के। द डोर एंड विंडोज है ब्यूटीफुल आर्क्स में मेहराब, कभी कभी डोर्स जो दरवाजे हैं और जो खिड़कियाँ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल मेहराब बनी होती हैं, आर्केस मेहराब जिन्हें कहते हैं। हाउसेज ऑफ श्रीनगर माई फ़ोटो एल्बम, माई फ़ोटो एल्बम आप देख सकते हैं। ये जो है पानी में इस तरह से हाउस बोट्स किस तरह से हैं बनी हुई हैं, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हेन द अर्थ शोक ऑन 26 जनवरी 2001 अर्थक्वेक हिट द कच्छ एरिया इन गुजरात। ये 26 जनवरी 2001 की बात है जब भूकंप आया था कच्छ में, गुजरात में। और वी शुड डू दिस थिंग्स व्हेन एन अर्थक्वेक कम्स, जब धरती पर अर्थक्वेक हुआ था यानी कि भूकंप आया था। इट इज पॉसिबल लीव द हाउस एंड गो टू ऑन द ओपन ग्राउंड, जहाँ पर संभव हुआ लोग ओपन ग्राउंड में चले जाते हैं। जब भूकंप आता है तो खुले मैदान में भाग जाना चाहिए। इफ़ यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द हाउस, अगर आप घर से बाहर नहीं जा पाते, लाई डाउन अंडर ए स्ट्रॉन्ग थिंग लाइक ए टेबल एंड होल्ड ऑन टाइटली, तो आप किसी मजबूत चीज़ को लेकर के, जैसे टेबल है, मेज को लेकर के उसके नीचे पकड़ के टाइटली और लेट जाओ, सो दैट इज डजंट स्लिप अवे, तो इस तरह इसको मजबूत पकड़ो जिससे ये स्लिप नहीं हो। वेट अंटिल द शेकिंग स्टॉप, और धरती के भूकंप के जो कंपन है उसका कम होने का इंतजार करिए। इस तरह से आप भूकंप से बच सकते हैं। अहमदाबाद जनवरी 26, 2001 में जब भूकंप आया था, देखिए क्या हुआ। एटलीस्ट 1000 पीपल आर फियर्ड, लगभग 1000 पीपल फियर हुए, डेड मरे हुए इन द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक गुजरात इस मॉर्निंग। गुजरात की जो मॉर्निंग में आया था वो मैनी थाउजेंड हैव बीन इंजर्ड, और कई हजारों जो है इंजर्ड हुए थे। आर्मी जवान्स हैव बीन कॉल्ड इन टू हेल्प, आर्मी जवानों को बुलाया गया हेल्प करने के लिए। एटलीस्ट 150 बिल्डिंग्स हैव फेलन इन द सिटी ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद की जो सिटी है उसमें से लगभग 550 बिल्डिंग्स यानी 50, 100, 150, 150 बिल्डिंग हैं वो गिर चुकी थी। इन दिस दे आर ए डजन मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और जो कि मतलब मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग थी, तो वो सब गिर गई थी। बाई दिस इवनिंग अराउंड 250 बॉडीज़ हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस बिल्डिंग्स, और इन बिल्डिंगों से लगभग 250 बॉडीज़ों को हटाया गया था। इट इज़ feared that several thousand people may still be trapped, ये बड़ा ही दुख भरा था जहाँ पर 1000 पीपल, लगभग 1000 पीपल हैं वो ट्रैप्ड हो गए थे। रेस्क्यू एफर्ट अराउंड, और यहाँ रेस्क्यू निकाला गया, यहाँ रेस्क्यू के प्रयास किए गए। देयर इज़ परहैप्स नो बिल्डिंग इन द सिटी विच हैज़ नॉट डेवलप क्रैक्स, और उनका आज तक जो है बिल्डिंग को, सिटी को हैज़ नॉट डेवलप्ड क्रैक्स, उनको उस तरह से आप डेवलप नहीं किया जा सका। द सिचुएशन इन भुज इज़ इवन वर्स, अब भुज में तो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। पीपल आर रनिंग अराउंड इन द शोक एंड पैनिक, जो पीपल हैं वो शोक और दुख में इधर उधर दौड़ रहे थे। विद इन 1 hour द अर्थक्वेक द फायर इंजन्स एंड रीच्ड एंड स्टार्टेड वर्क अलोंग विद द लोकल पीपल, लगभग 1 घंटे बाद भूकंप के फायर इंजन्स यानी कि फायर जो ब्रिगेड होती हैं वो वहाँ पहुँची। एंड स्टार्टेड वर्क अलॉन्ग विद लोकल पीपल के साथ में अपना काम जो है स्टार्ट किया। ऑफर टू हेल्प आर कमिंग फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द कंट्री एंड अब्रोड, ऑफ़र पूरे देश के कोने कोने से हेल्प करने के ऑफ़र आ रहे थे। इस तरह से 2001 में जब 26 जनवरी को भूकंप आया था उसकी घटना आपको बताई है। इसमें से आंसर आ जाता है कि 2001 को भूकंप कहाँ आया था, कितने लोग घायल हो गए लगभग। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड की बात करें हम तो दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जाकिर हुसैन के द्वारा लिखी गई एक कहानी है जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के। दे आर कमिंग आउट ऑफ ओवर माउथ कैन बी कोल्ड और हेट कम्पेयर टू द टेम्परेचर आउटसाइड। द एयर जो हवा है
वो जब हमारे मुंह से बाहर आती है तो कैन बी कोल्ड और हॉट, तो वो ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है कंपेयर टू टेम्परेचर आउटसाइड, जो बाहर का आउटसाइड का जो टेम्परेचर है उससे। स्टेथोस्कोप इज़ यूज टू लिसन आवर हार्ट रेट, हमारे जो हार्ट बीट है, दिल की जो धड़कन है, हार्ट की हृदय की जो धड़कन है उसको नापना, उसको सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। द कोल्ड एयर कम्स डाउन एज इट इज़ हैवियर, जो है कोल्ड है, ठंडी है, वो कम डाउन हो जाती है हैवियर में। द ब्रीथ कैन बी कोल्ड और हॉट अकॉर्डिंग टू द आउटसाइड टेम्परेचर, हमारी जो सांस है वो ठंडी और गर्म हो सकती है बाहर के टेम्परेचर के अनुसार। चलिए नेक्स्ट, टीचर्स के लिए क्या नोट दे रखा है। एयर ब्लोन आउट फ्रॉम अवर माउथ इट इज़ हॉट एंड मिरर कोल्ड, जो हमारे अंदर से हवा माउथ से निकलती है वो हॉट एंड कोल्ड हो सकती है। द हॉट एंड देयर एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन्स वाटर वेपर विच टर्न इनटू टिनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड मिरर, दिस मेक्स द ग्लास मोस्टली एंड लेजी। चलिए इसमें कुछ खास नहीं है। हु विल डू दिस वर्क, इस वर्क को कौन करेगा, देखो। द सेंसिटिव चिल्ड्रन टू बी रेस्पेक्टफुल ड्यूरिंग देयर इंटरेक्शन विद क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, ये साफ़ सफाई से संबंधित है। और इसमें बताया गया कि सेंसिटिव जो चिल्ड्रन होते हैं वो रेस्पेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन है, जो अब इंटरेक्शन होती है, वार्तालाप होती है विद क्लीनिंग डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल का जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर रेस्पेक्ट के साथ गंभीरता से काम करते हैं। सो दैट चिल्ड्रन कैन थिंक ऑफ सम वेज, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, जैसे मशीन और अदर थिंग्स, जैसे वहाँ पर कार्यालय में वर्कशॉप में मशीन वगैरह रखी रहती हैं। सो दैट पीपल वुड नॉट हैव टू डू द वर्क दे डोंट लाइक टू डू, सो दैट पीपल वुडंट हैव टू डू, कुछ लोग होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते थे, वर्क दे डोंट लाइक टू डू, वो उन्हें जो पसंद नहीं है। गांधी जी फ्रेंड महादेव भाई सन नारायण स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग, गांधी जी का जो फ्रेंड था महादेव भाई का जो बच्चा नारायण है वो गांधी जी के साथ में रहा था जब वो यंग था। टीचर कैन यूज न्यूज आइटम ऑन इश्यूज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी इन द क्लास टू डेवलप सेंसिटिविटी, जो टीचर है वो नए न्यूज़ आइटम्स यानी कि समाचार के जो आइटम्स हैं, इश्यूज़ हैं, इश्यू रिलेटेड अनटचेबिलिटी जो चीज़ें हैं उनको क्लास में रखे, सेंसिटिविटी को, गंभीरता को और अर्थ को समझाने के लिए, डेवलप करने के लिए। भीमराव अम्बेडकर वाज फ्रॉम गोरेगांव इन महाराष्ट्र, भीमराव जो अम्बेडकर थे वो महाराष्ट्र के गोरेगांव के रहने वाले थे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हमारा चैनल इस तरह से आपको अभी इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड करा रहा है, उसके बाद हिंदी मीडियम में आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हाउस बोट हमने बता दिया, और कम से कम 3 लोगों को आप शेयर करें तो हमारा जो है सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा। हु विल डू दिस वर्क, हम यहीं पे पढ़ा रहे थे। तो भीमराव अम्बेडकर वाज फ्रॉम गुड़गांव इन महाराष्ट्र, ये गुड़गांव महाराष्ट्र के थे। और द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर। आपको पता है भारत का जो संविधान है वो बाबा साहेब अम्बेडकर के ही अंडर लीडरशिप में बनाया गया था, तैयार किया गया था। इंटरव्यू अडेप्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्री फिल्म इंडिया अनटच्ड बाई स्टेलिन के इंटरव्यू के आधार पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई, इंडिया अनटच्ड बाई स्टेलिन के द्वारा। रिमेंबरिंग दोज डेज, उन दिनों को याद करते हुए। वैन नारायण बाबला वाज अबाउट 11 ईयर ओल्ड, जब जो नारायण था जिसका उपनाम बाबला था, जब वो 11 वर्ष का था, ही वाज स्टेइंग इन गांधी जी साबरमती आश्रम, तो वो साबरमती आश्रम में रुका हुआ था गांधी जी के में, लाइक एवरीवन एल्स इन द आश्रम। जिस तरह से बहुत सारे और भी वहाँ पर रुके हुए थे। ही हैड टू डू वेरियस काइंड ऑफ वर्क, वहाँ पर अनेक तरह से उन्होंने काम देखे। वन ऑफ हिज जॉब्स वाज टू टीच द गेस्ट हाउ टू क्लीन द टॉयलेट। एक जो गेस्ट था वो बता रहा था कि टॉयलेट को कैसे साफ करा जाता है। इन दोज डेज द टॉयलेट वर नॉट व्हाट वी नो टुडे, जिन टॉयलेट्स को आज हम जानते हैं वो तब कोई नहीं जानता था लगभग। देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर विच बास्केट वेरी वर केप्ट, पीपल सेट ऑन द होल्स, द बास्केट हैड टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टीड। आप देख सकते हैं कि बास्केट में आप छेद होता था, होल्स होता था, अंडर द बास्केट विच बास्केट वर केप्ट, जो बास्केट रखी जाती थी। पीपल सेट ऑन द होल्स, ऑन होल्स पर पीपल बैठता था।
बाद में बास्केट को हाथ से ही लिफ्ट करके उठाया जाता था और उसको खाली किया जाता था। It was the usual practice the people from a particular community would do this work। ये सत्य बात है और इसको प्रैक्टिस कर रहे थे। बट इन द गांधी जी आश्रम, गांधी जी के आश्रम के अंदर एवरी पर्सन हैड टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी देयर। लेकिन जो गांधी जी के आश्रम में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा कर रहा था। नो वन वाज एक्सक्यूज फ्रॉम दिस टास्क। कोई भी व्यक्ति इसके लिए एक्सक्यूज नहीं था, शर्मिंदा नहीं था। नॉट इवन द गेस्ट, कोई भी गेस्ट। नारायण भाई रिमेंबर्स हाउ सम पीपल यूज टू ट्राई एंड अवॉइड दिस वर्क। कुछ लोग कैसे हैं जो इनको अवॉइड कर रहे हैं, इस काम को नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। सम इवन लेफ्ट द आश्रम बिकॉज ऑफ दिस। कुछ लोग इस आश्रम को छोड़कर भी जा रहे थे। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों बाद गांधी जी वेंट टू स्टे एट ए विलेज। गांधी जी किसी गांव में रहने के लिए गए नियर वर्धा इन महाराष्ट्र, जो कि वर्धा में पड़ता है। महाराष्ट्र में गांधी जी महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट। महादेव भाई भी उनके साथ ही थे, वो टॉयलेट्स को साफ़ करने का स्टार्ट किए इन द विलेज, गाँव में। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, उन्होंने ऐसा कई महीनों किया। वन मॉर्निंग ए मैन कमिंग फ्रॉम द टॉयलेट, एक व्यक्ति एक दिन टॉयलेट से बाहर आया। सो महादेव भाई को देखा। ही पॉइंटेड टू हिम एंड सेड, उसको पॉइंट करके हुए कहा, देयर इज़ ए लॉट ऑफ डट ओवर देयर, इसके अंदर जो है बहुत सारी गंदगी है। गो एंड क्लीन दैट, जाओ और उसको साफ़ करो। वहन बबलू वाज दिस, बाबला सो दिस, जब बाबला ने ये देखा, ही वाज वेरी एंग्री, वह बहुत क्रोधित हुआ। ही थॉट, उसने सोचा, द विलेजर्स फेल्ट दैट दिस वाज नॉट देयर वर्क्स, गांव की समझते हैं कि ये उनका काम नहीं थे। दिस वाज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू, ये गांधी जी का और उसकी टीम का है जो करते रहते हैं। ही आस्क्ड गांधी जी भाई दिस वाज सो, उन्होंने गांधी से पूछा कि ऐसा क्यों है। गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी ने जवाब दिया, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत। अनटचेबिलिटी इज ए सीरियस मैटर, ये एक सीरियस मैटर है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस वर्क, इसको चेंज करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत है। नारायण न्यू दैट द पीपल हु इज यूजुअली डिड दिस वर्क थॉट टू बी अनटचेबल। नारायण समझ गया। ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट इज़ द यूज ऑफ द विलेज पीपल डोंट चेंज देयर थिंकिंग, क्योंकि क्या है जो विलेज पीपल को चेंज करने से रोक रही है। दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स डूइंग दिस वर्क फॉर देम, दे हैव बिकम यूज टू समवन एल्स ड्यूरिंग वर्क फॉर देम, उनके लिए काम करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को रखना पड़ेगा क्या। गांधी जी ने आंसर दिया, वाई, क्यों, डोंट, नहीं, यू थिंक द पीपल हु क्लीन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम इट। उन्होंने बताया कि अगर लोग इसको साफ़ करेंगे तो उनसे उनको फ़ायदा मिलेगा। दे आल्सो लर्न लेसन, उन्होंने एक पाठ पढ़ाया। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल इवन इफ इट इज़ क्लीनिंग जॉब, लगभग ये क्लीनिंग जॉब की तरह आप समझ सकते हो, इसको एक नया स्किल है। लिटिल नारायण वाज नॉट कन्विंस्ड, ही अगेन आर्ग्यूड, जो है जो बच्चा था नारायण, वो उसकी समझ में नहीं आया। उसने आगे फिर पूछा, दोज हु मेक ए प्लेस डर्टी, जो लोग स्थान को गंदा बनाते हैं, प्लेस डर्टी, डोंट क्लीन, उसको साफ़ नहीं करते। इट शुड आल्सो लर्न लेसन, उनको ये पाठ पढ़ाना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण कंटिन्यू टू आर्ग्यू अबाउट दिस, उन्होंने ये तर्क जारी रखे। बट व्हेन ही ग्रू अप, नारायण ऑलवेज फॉलो द पाथ शोन बाय गांधी जी, लेकिन जब नारायण बड़े हुए तो गांधी जी के द्वारा जो भी बातें बताई गई उनको उन्होंने फॉलो किया। फ्रॉम द बुक इन गुजराती बाय नारायण भाई देसाई, सेंट चरण, राजस्थान, सविता साहेब, इससे ये लिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड, अक्रॉस द बॉल, दीवार के जो है उस पार। द नागपांडा एंड अफसाना मांसूरी बास्केटबॉल टीम आर इन मुंबई। नागपांडा और अफसाना मांसूरी एक बास्केटबॉल हैं जो कि मुंबई में हैं। कहाँ पर हैं ये? मुंबई में हैं। और विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन इन मुंबई, विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन भी मुंबई में है। और डिस्कस दिस टू बिल्ड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑन टिश्यूज़, यहाँ पर ये एक बच्चों के साथ अंडरस्टैंडिंग डिस्कस कर रहा है इश्यूज़, कुछ इश्यू हैं उनके बारे में, सच एज सिमिलर गेम्स द बॉय एंड गर्ल्स, कुछ गेम हैं जो बॉय और गर्ल्स के सेम है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, लगभग बराबर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं फॉर ऑल वाइल प्लेइंग एक्सेट्रा, आप एक खेल की तरह आप
आप बता सकते हैं। सोलापुर इज इन मुंबई, सोलापुर भी जो है वो मुंबई में है। ट्राई टू डेवलप ऑन अंडरस्टैंडिंग इन चिल्ड्रन दैट प्लेयर्स आर रिकग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्ले रेदर देन बाय देयर कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। ट्राई टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन के जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाने के लिए प्लेयर्स एंड रिकग्नाइज्ड बाय देयर एबिलिटी टू प्ले, जो प्लेयर्स है उसको समझाने के लिए, बताने के लिए, उसकी एबिलिटी को दिखाने के लिए और कास्ट इकोनॉमिक स्टेटस को बताने के लिए, ये सब जो हैं लड़की और लड़कों में भेदभाव को हटाने के लिए ऐसा होना चाहिए। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज़ मुंबई। बच्चू खान जो प्लेग्राउंड है वो मुंबई में है। नेम्ड आफ्टर ए कोच मुस्तफ़ा खान। मुस्तफ़ा खान एक कोच था, उसके बाद इसका नाम रखा गया। दिस चैप्टर इज़ अबाउट क्लाइंबिंग द जेंडर वॉल मेड बाय सोसाइटी। ये जो चैप्टर है वो किसी जेंडर वॉल मेड के साथ सोसाइटी समुदाय से लिया गया है। चलिए, ए स्वीट टेल्स ए फॉर्मर स्टोरी। बंगमा इज इन गुजरात। बंगाम एक विलेज है जो गुजरात में है। इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वर स्टोर्ड इन ड्राइड गार्ड कोटेड विद मोट। आप चलिए, आज के लिए इतना ही बहुत है, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।